हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मैंने पहले जो वीडियो बनाया है उस पर हमने बात करी थी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसके फेजेस और मैनेजमेंट के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है और उसमें हम क्या मैनेजमेंट देते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड और स्टेज ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट होती है जैसे ही जो सर्विक्स है उसका फुल डायलेशन होता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। और ये कहाँ तक रहती है? टिल एक्सपल्शन ऑफ बेबी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने बात किया था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो स्टार्ट होता है जब तक हमारा ट्रू लेबर पेन से लेके जब तक सर्विक्स का फुल डायलिटेशन यानी 10 सेंटीमीटर तक नहीं होता, वो हमारी फर्स्ट स्टेज में रहता है। तो सेकेंड स्टेज में जैसे ही हमारा जो है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर फुल सर्विक्स का डायलिटेशन हो जाएगा, वहाँ उस प्रोसेस से लेके बेबी के बाहर आने तक यानी टिल एक्सपल्शन ऑफ बेबी। तो जैसे ही हमारा सर्विक्स का जो है डायलिटेशन होगा सर्विक्स का, उसके बाद जैसे ही बेबी जो है आउटर वर्ल्ड में आएगा उसका एक्सपल्शन होगा, तो वो आता है हमारे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अगर यहाँ पर हम बात करें जो प्रीमी है उसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 1.5 आवर्स लेती है, और जो मल्टी है टाइम ड्यूरेशन उसमें लिखता है 30 to 40 मिनट्स इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये इसका क्या है? टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू प्रीमी ग्रेविटा एंड मल्टी ग्रेविटा। तो ये है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे ही हमारे सर्विक्स का फुल डायलिटेशन होता है और वो तब तक रहती है जब तक बेबी का एक्सपल्शन बाहर नहीं हो जाती, यानी जब बेबी आउटर वर्ल्ड में आता है। प्रीमी में जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 1.5 घंटे का समय लगता है, और अगर मल्टी है यानी प्रेग्नेंट पहले भी हो चुकी है वुमेन, उसकी सेकेंड या थर्ड है तो 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी वो कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंगेजमेंट, सेकेंड हम देखेंगे डिसेंट, थर्ड हम देखेंगे फ्लेक्शन, फोर्थ है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, फिर फिफ्थ है हमारा क्राउनिंग, सिक्स्थ है हमारा बर्थ ऑफ हेड, सेवेंथ रेजिड्यूशन, एट्थ है इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, नाइन्थ है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, और 10th है हमारा लेटरल फ्लेक्शन यानी कि हमारा बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बेबी। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 10 इवेंट्स होते हैं, तो हम एक के बाद एक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंगेजमेंट क्या है। तो हम बात करेंगे अब इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट होता है जैसे ही जो बेबी है पेल्विक ब्रिम पे आ जाता है, यानी कि जो स्कियल स्पाइन है, ये हमारा स्केल स्पाइन है, अगर जैसे ही बेबी का जो हेड है यहाँ की तरफ आ जाता है यानी पेल्विक ब्रिम या स्केल स्पाइन पे जैसे ही फीटल का हेड आता है, जब वो उस पर इंगेज करता है तो वो आता है हमारा इंगेजमेंट। जैसे ही जो प्रेगनेंसी है उसको 36 वीक्स होते हैं, तो जो बेबी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे बताया, जो बेबी है आफ्टर 36 वीक्स वो अपने जिफॉइड प्रोसेस से क्या होगा, नीचे की तरफ डिसेंड होना स्टार्ट होगा। तो ये जो है जैसे
जैसे हमारा स्केल स्पाइन है, ये हमारा पेल्विक ब्रिम है, तो इसके ऊपर जैसे ही बेबी का जो हेड है स्केल स्पाइन पे एंगेज करेगा तो यह इसको हम लोग बोलते हैं फीटल हेड स्टेशन, फीटल हेड स्टेशन। तो अगर स्केल स्पाइन पे है तो वो हमारा फीटल हेड स्टेशन क्या होगा 0.5, लेकिन अगर जैसे स्केल स्पाइन से ऊपर है तो हम उसको क्या काउंटिंग रखेंगे -1 -1 -2 -3 करके। अगर वो स्केल स्पाइन से नीचे की तरफ और ज़्यादा डिसेंड हो रहा है तो यहाँ पे +1 +2 +3 की हम काउंटिंग देंगे। लेकिन जो एंगेजमेंट है हम उसमें कहाँ क्या बोलते हैं, जब फीटस का जो हेड है पेल्विक ब्रिम के ऊपर स्केल स्पाइन पे इंगेज हो जाता है, जैसे ही 36 वीक्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंगेजमेंट। तो ये था हमारा इंगेजमेंट। इसकी जो रिकॉर्डिंग है फीटल हार्ट स्टेशन की वो हम पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं कि देखते हैं कि कितना जो फीटल हेड है वो कितना ज़िफॉइड प्रोसेस से धीरे धीरे करके नीचे आया। तो अगर वो स्केल स्पाइन से थोड़ा ऊपर है तो -1 -2 की हम जो भी रिकॉर्डिंग है वो पार्टोग्राफ में नोट करेंगे। उसके बाद अगर फीटल हेड अगर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वो स्केल स्पाइन से नीचे आया तो उसको हम +1 में काउंटिंग करते हैं। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग आएगी वो हम पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रोग्रेस हमारा लेबर का वो पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। तो ये था हमारा इंगेजमेंट। अब हम जो है सेकंड बात करेंगे हमारे डिसेंट की। तो डिसेंट क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट फेज में भी बताया था, डिसेंट होता है कि बेबी जब नीचे की तरफ आने लगता है। तो जब जैसे ही यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के साथ 2 फोर्स और लगता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मदर एंड फीटस का। तो जैसे ही ये यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के साथ मदर और फीटस का जो है एफर्ट लगेगा तो जो बेबी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। तो ये आता है हमारा डिसेंट पे। अब हम थर्ड बात करेंगे फ्लेक्शन के बारे में। तो फ्लेक्शन जो है, जैसे मैंने आपको फ्लेक्शन में बताया, जो बेबी का यहाँ पे जो हेड होता है, हेड एंड ट्रंक, यहाँ पे हम बात करेंगे हेड एंड ट्रंक। तो जब यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो इनके बीच का जो अटैचमेंट होता है, इन हेड और ट्रंक के बीच का जो अटैचमेंट होता है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड से भी लग रहा है और डाउनवर्ड से भी लग रहा है। यानी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन जो है हो रहा है डाउनवर्ड से भी लग रहा है, बात ही बात सर्विक्स से भी फोर्स लग रहा है। तो यानी कि रेसिडुअल फोर्स जो हमने बात किया था, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको फिर से रिपीट करना है तो आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्लेक्शन में क्या होगा, हेड एंड ट्रंक के बीच का जो अटैचमेंट है, जो जिसकी वजह से लग रहा है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लग रहा है, वो हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से भी अपवर्ड से भी फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ सर्विक्स यानी डाउनवर्ड से भी फोर्स लग रहा है, यानी कि रेसिडुअल फोर्स भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो होगा, जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलिए, जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड, तो जब नीचे से जो है प्रेशर लग रहा है हेड है, तो वो क्या होगा, फ्लेक्स होगा। हेड क्या होगा, फ्लेक्स होगा, ये प्रेजेंटिंग पार्ट है। और ट्रंक यहाँ इस तरीके पोजीशन पे है, तो क्या होगा, जब अपवर्ड से भी फोर्स लग रहा है तो ट्रंक भी जो है फ्लेक्स होगा ड्यू टू द फोर्स फ्रॉम अपवर्ड। और जो हेड है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो भी फ्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या सर्विक्स से भी क्या है, रेसिडुअल फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड से कॉन्ट्रैक्शन लग रहे हैं। तो जिसकी वजह से हेड भी फ्लेक्स होगा और साथ ही साथ ट्रंक भी, दोनों क्या होगा, फ्लेक्स होगा। तो जब वो दोनों फ्लेक्स होगा तो क्या होगा, जो बेबी है वो इस तरीके से फोल्ड होके उसका जो चिन है उसका अटैचमेंट उसके चेस्ट के साथ हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली फ्लेक्स्ड। तो बेबी की यहाँ की जो पोजीशन रहेगी वो फुल्ली फ्लेक्स्ड हो जाएगी ड्यू टू यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस that is coming from upward and downward, and the force is also coming from cervix, that is your residual force। तो दोनों तरफ की जो फोर्स ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट हेड और जो ट्रंक है वो दोनों फ्लेक्स्ड हो गया। तो बेबी इस तरीके से अपने आप को कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसका चिन है इट विल बी अटैच टू हिज चेस्ट। तो ये आता है हमारा फ्लेक्शन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल
रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। तो हमारे इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ द हेड। तो इसमें हम देखते हैं, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, जैसे कि ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये हमारा सैक्रल प्रोमेंट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्स हो गया, ये हमारा ओब्लिक डायामीटर हो गया। तो अगर जो बेबी का यहाँ पे हम देखते हैं ऑसिपुट वाला पार्ट, क्योंकि नॉर्मल लेबर में क्या होता है, हमारी जो मेन पोजीशन रहती है वो ऑसिपिटो एंटीरियर वाली रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बेबी का जो ऑसिपुट वाला पार्ट है, अगर वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे है, जैसे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, अगर इस पे पार्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिपिटो एंटीरियर, ठीक है, क्योंकि ये एंटीरियर है। तो अगर इस पे है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे तो ऑसिपिटो एंटीरियर। अगर जो हमारा बेबी है वो ट्रांसवर्स, जैसे मैंने बोला ये ट्रांसवर्स है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो अगर बेबी जो इस पे है ट्रांसवर्स डायमीटर पे है, तो इस पे जो है अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, और अगर राइट पे है तो क्या होगा, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। अब हम देखते हैं अगर हमारा जो बेबी ऑब्लिक डायमीटर यानी कि ऐसे पे है, तो जैसे ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो अगर हमारा बेबी जो है ओब्लिक पे राइट है तो ये क्या होगा, ऑसिपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। और जो हमारा अगर बेबी है वो क्या है, अगर लेफ्ट पे है तो क्या होगा, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। तो ये था हमारा ओब्लिक का। तो यहाँ पे जो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है, तो जैसे ही जो हमारा हेड है, यहाँ पे जो है हेड कितना मेंटेन करता है, 45 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पे मान के चलते, 45 डिग्री एंगल है वो क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर चलता है। तो अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ राइट पे है 45 डिग्री है, उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आना है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों के बीच का 45 डिग्री एंगल को लेके चलेगा और तब जाके हमारे बेबी का जो है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा। अब हम बात करते हैं क्राउनिंग के बारे में। तो जो क्राउनिंग होती है, यहाँ पे जो है जैसे बेबी का इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है तो उसके बाद जो है डिसेंड होता है, आगे की तरफ आता है। तो क्राउनिंग में क्या होता है, जो ऑसिपुट वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ विजिबल होता है, साथ ही साथ बेबी के जो हेड्स है वो भी विजिबल होने लगते हैं, यानी कि बाहर की तरफ क्राउनिंग में आने लगते हैं। तो जैसे बाहर की तरफ आते हैं, विजिबल होने लगता है, तो क्या होता है, जो पेरिनियम लेयर होती है वो थिन होती है। तो इसी टाइम पे जैसे ही वेजाइनिकल स्पेस कम पड़ रही है, बेबी का नहीं निकल पा रहा है, तो उसी टाइम पे हम कट कर देंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिजोटमी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एपिजोटमी कब होती है, तो जैसे ही बेबी का क्राउनिंग वाला होता है, जहाँ पे जो उसका ऑसिपुट वाला पार्ट है वो बाहर आता है, उसका जो हेड है वो बाहर आता है और उसके जो हेड्स है वो विजिबल होते हैं, वो दिखने लगते हैं। तो पेरिनियम जब क्योंकि इस टाइम पे जो होती है, क्या होता है, वल्वा जो होता है स्ट्रेच हो जाती है और पेरिनियम लेयर क्या होती है, थिन होती है। तो अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो वो थिन होती है, तो हम उसको ईजिली कट कर सकते हैं। तो ये रहता है हमारा क्राउनिंग वाला पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, बर्थ ऑफ हेड। तो अब हम बात करेंगे बर्थ ऑफ हेड। जैसे मैंने आपको इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में होगा कि जो बेबी है उसका जो हेड है वो इंटरनली रोटेट करेगा और वो लोग क्या मेंटेन करते हैं, 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आने के लिए। तो जहाँ पे जैसे राइट और लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर होगा तो वो 45 डिग्री मेंटेन करेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुँचने के लिए, और इसी तरीके से इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होता है। तो बर्थ ऑफ हेड जैसे कैसे होगा, जो यूट्रस और मदर है, तो जो यूट्रस और मदर का एक इसमें फोर्स लगता है और एक पेरिनियम और जो है सर्विक्स का फोर्स लगता है। तो जो मदर और यूट्रस का फोर्स है वो किस तरफ से, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड लगता है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जो पेरिनियम और सर्विक्स का जो फोर्स है वो लगता है हमारा अपवर्ड एंड फॉरवर्ड।
तो जब जहाँ पे दोनों ये फोर्स आकर मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जैसे ही जब न्यूट्रलाइज करते हैं फोर्स, तो इससे जो है हेल्प होता है कि जो हेड है वो बाहर की तरफ आने लगता है, यानी हेड को ईजिली सपोर्ट मिलता है कि वो बाहर की तरफ आए, जब पुश हो तो वो बाहर की तरफ सरके। तो ये था हमारा बर्थ ऑफ हेड। अब हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन की, जिसमें क्या होता है कि अब हेड बाहर आ चुका है तो कुछ टाइम पे के लिए मदर का जो है यहाँ पे यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन भी स्टॉप हो जाता है और मदर को थोड़ा क्या है यहाँ पे हम लोग रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो है मदर थोड़े टाइम के लिए उसको रेस्ट दिया जाता है। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया 45 डिग्री का एंगल सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हम मेंटेन करते हैं। तो जब बेबी का हेड डिलीवर होगा तो उसी टाइम पे क्या होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर होगा 45 डिग्री पे, और उसी के साथ साथ क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, जिसमें जो है हेड है वो रोटेट होगा, जो हेड है वो रोटेट होता है एक्सटर्नली। जब जो है जैसे ही हमारा इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा तो वहीं पे क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड भी होगा, जहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री जो है क्या होता है मेंटेन करके चलते हैं, जो कि हेड और शोल्डर का दोनों का होता है, जो आता है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, यानी पोस्टीरियर, और शोल्डर आएगा हमारा सैक्रल प्रोमेंट्री। तो ये था हमारा इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि जैसे ही हमारा हेड रोटेट होता है तो उसी के साथ साथ जो है इंटरनल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी टाइप की वो टॉर्चेंट होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होता है, धीरे धीरे करके बाहर निकलता है 45 डिग्री सिम्फाइसिस प्यूबिस से, और जैसे ही इंटरनल रोटेशन होता है तो उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन भी होता है। तो जब जहाँ पे हेड का जो रोटेशन है वो इंटरनली होता है तो उसी के साथ साथ उसका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड भी होता है। तो पहले एक शोल्डर बाहर आ जाता है, उसके बाद एक्सटर्नल बाहर आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ ऑफ द बेबी बाय लेटरल फ्रैक्शन। यहाँ पे बेबी की क्या पोजीशन रहती है, लेटरल पोजीशन पे ही रहता है बेबी जब इंटरनल रोटेशन होता है। तो अब क्या है, जब शोल्डर बाहर आ चुका है, हेड बाहर आ गया है, तो अब बेबी का बर्थ होगा, बेबी प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से उसका आउटर वर्ल्ड में एक्सपल्शन हो गया है। तो ये थे हमारे पूरे 10 इवेंट्स जो कि हम देखते हैं हमारे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे कि जैसे ही जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे हम पहले देखेंगे सारे नेचुरल एक्सपल्शन ऑफ फीटस के बारे में, कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, नेचुरली एक्सपल्शन ऑफ फीटस हो सकता है कि नहीं। उसी के बाद हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई पेरिनियल इंजरीज तो नहीं है, और कांस्टेंट सुपरविजन रखेंगे। साथ ही साथ फीटल हार्ट रेट को भी कॉन्स्टेंटली चेक करेंगे। पेशेंट है उसको हम लोग एनाल्जेसिक्स देंगे जिससे कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाए। फिर जैसे ही जो बेबी है वो बाहर आता है, हेड उसका बाहर आता है, तो हम जो म्यूकस और जो ब्लड है उसके माउथ से और उसके फेरिंग्स पे उसको क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से वाइप ऑफ कर देंगे। जैसे ही जो है ये केयर होती है जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है। उसके बाद जो उसकी आईलिड्स होती है वो स्टरलाइज ड्राई कॉटन स्वैप से हम दोनों अलग अलग साफ करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही बेबी बाहर आता है तो हम क्या करेंगे, उसके एयर पैसेज को क्लियर करेंगे, उसकी अफगार स्कोरिंग करेंगे एवरी 1 and 5 मिनट्स। उसके बाद है क्लैंपिंग एंड लिगेचर ऑफ कॉर्ड। और प्रिपरेशन के समय जैसे अगर आप पेशेंट को तैयार कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर तरीके से जो उसके जेनाइटल एरियाज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें, अपने हैंड्स को क्लीन कर लें, और तब जाके ये मैनेजमेंट स्टार्ट करें। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना लेकर आऊँगी जिसमें हम बात करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।